सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र उपलब्ध है वो आपके सामने है। उसमें से अपठित बोध और उसमें से भी अपठित गद्यांश, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो इसमें गद्यांश दिया हुआ है उसको देखें। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह है कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हो, तब भी यह पांव पीछे ना हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हम जोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहां न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी ही दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस कर देख कर चलना साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है, प्रैक्टिकली मीनिंग नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने रेती के फूल एक निबंध संग्रह लिखा था, उसमें से हिम्मत और जिंदगी एक निबंध है, वो उसमें से ये एक टुकड़ा लिया गया है, ये एक गद्यांश लिया गया है, क्योंकि बहुत अच्छे सलाम है जिन्होंने इसका चयन किया है, क्योंकि इसको हजारों बच्चे पढ़ेंगे, मनन करेंगे, बाद में भी पढ़ेंगे, तो ये उनके दिमाग में बैठ जाए। ऐसे सिलेक्टेड पैराग्राफ चुने जाते हैं। तो इस पैराग्राफ के प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। क को देखें। गोधूली वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय ऐसे लोगों से है जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, विवशता और अभाव में जीते हैं, जीवन को दांव पर लगा देते हैं, फल की कामना नहीं करते हैं, जय पराजय के अनुभव से परे होते हैं। तो देखिए कहां पर यह जिक्र आया है, गोधूली वाली दुनिया के लोग। क्या लिखा है लेखक ने कि उन गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और ना जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहां न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। तो ये देखिए कि गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाए। तो ये देखिए गोधूली वाली दुनिया के लोग वो हैं जो गरीब हैं, गरीब आत्मा है जिनकी। तो इनमें जीवन को दांव पर लगा देते हैं। वो जीवन को क्या दांव पर लगाएंगे? फल की कामना नहीं करते हैं। फल की कामना करते तो हैं, पर यह इसमें मुख्य बात नहीं है, क्योंकि आपको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जय पराजय के अनुभव से परे होते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। जय पराजय के अनुभव से परे होते हैं। न कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है और न वहां कोई कभी जीत हंसती है। इसका मतलब गोधूली वाले लोग जय पराजय के अनुभव से परे होते हैं। लेकिन अनुभव से परे होते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात कि दुनिया गोधूली तो है, गोधूली वाली दुनिया के लोग कौन है? गरीब हैं जो विवशता और अभाव में जीते हैं। तो इसका पहला विकल्प
सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे सही है। ख देखें, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्प में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी ही दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। जनमत की उपेक्षा करने वाला आदमी जो भीड़ के पीछे नहीं चलता, अपना निर्णय स्वयं लेता है, तो वही दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्य को रोशनी भी उसी से मिलती है। जैसे कि उनको लो, मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी, उन्होंने रेडियम की खोज की, दिन रात लगे रहे, तो उन्होंने किसी की नकल नहीं की, अपनी मर्जी से लगे। बड़ी बड़ी खोजें जो करते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक, वही दुनिया की असली ताकत है, वही दुनिया को रोशनी देते हैं। एक मोबाइल की खोज, उसके अंदर इतनी ऐप की खोज, वो कौन करते हैं? वो दूसरों को देख के नहीं चलते, नई कल्पनाएं करते हैं। और कारण, साहसी व्यक्ति लीक से हटकर अपनी आवश्यकता और लक्ष्य के अनुरूप मार्ग का अनुसरण करता है, लीक से हटकर। और उसमें क्या है? जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी, यानी वो लीक से हटा हुआ है, जो जनमत है, लोगों की क्या राय है इसकी परवाह नहीं करता, अपना निर्णय स्वयं लेता है। तो लीक परंपरा, बनी बनाई परिपाटी से हटकर अपनी आवश्यकता और लक्ष्य के अनुरूप मार्ग की नकल करता है, मार्ग पर चलता है। और इस मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है और इसके माध्यम से वह लोगों में नई चेतना जगाता है। दोनों बातें आपस में मिलती हैं। इसका मतलब यही इसका कारण है। और ये देखिए तीसरा भाग, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। तो ये देखिए सही व्याख्या करता है। इसी प्रकार वहां आपको विकल्प मिलेंगे, तो उसमें से आपको चयन करना है। देखिए जो सही व्याख्या करे, जो उसका सही कारण लगे, ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो आपको और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीधा तीसरा, पहला दूसरा चौथा समय बचेगा, सीधा तीसरा छांट लो, चौथाई मिनट भी नहीं लगना है। ये जो अनसीन पैसेज होता है, जो अपठित गद्यांश होता है, ये आपका 10 नंबर का आएगा। और पेपर कितने नंबर का है टोटल? 80 अंक का। और मिनट कितने मिले हुए हैं? 180। 60 या 180 और 80 नंबर का है, तो एक अंक को कितने मिनट मिले? 80 दूनी 160 और 20 180, यानी 2.25 मिनट मिले। यानी 10 मिनट के लिए, 10 अंकों के लिए 22 मिनट मिले। तो आपके पास 22 मिनट हैं और आपको ये चयन करना है कि आप टाइम कहां बचा सकते हो। जैसे कि आपने देखा, मैंने केवल एक बार पढ़ा, पढ़ते वक्त आप उसको सोच भी लें। हाँ, जो शुरू के 15 मिनट मिलते हैं, आप उन 15 मिनट में उसको पढ़ सकते हो, वो टाइम भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद कम से कम एक बार तो आपको पढ़ना ही है। फिर जब आप प्रश्नों के उत्तर पर विचार करो, विकल्पों पर विचार करो, तब आप उसको पढ़ लोहेगी। ये भी एक विकल्प है कि आप उस समय शुरू में 2 या 3 बार ना पढ़ें, केवल उसी समय देख लें। जैसे कि हमने अभी देखा, एक बार पढ़ने के बाद अब इसको हमने अंदर जाकर देखा, तो उसके बाद फिर आपने यही देखा कि टाइम यहां क्या बचेगा कि पहला दूसरा चौथा देखने की जरूरत नहीं है। सीधा पता है कि कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ग देखें, साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। साहसी मनुष्य दूसरों से सपने उधार नहीं लेता कि दूसरे ने सपने देखे और फिर वो ऐप बनाएगा उसकी नकल करके, उससे पूछ के। अपने सपने खुद देखता है, अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। इस माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? सदाचार नहीं। सदाचार में तो क्या चीजें आती हैं? बड़ों के चरण स्पर्श करो, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, सुबह जल्दी उठो, ये इस तरह के ये इसमें, इससे मतलब नहीं है। निलंबन यानी सस्पेंड करना किसी को, उसने अधिकारी ने किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, निलंबन, उससे इसका कोई संबंध नहीं। मिथ्याचार यानी मिथ्या आचार, झूठा आचार व्यवहार, ये भी इसमें नहीं है। स्वावलंबन यानी अपने पर अवलंबित होना, अपने सहारा, अपने पर आश्रित होना, किसी दूसरे से सपने उधार नहीं लेना, अपने विचारों में रमा हुआ अपना निर्णय स्वयं लेना, तो स्वावलंबन है। मैंने इतनी डिटेल में बताया, आपको वहां जरूरत ही नहीं है, सीधा स्वावलंबन आपको दिखाई देगा, आप सीधा चयन कर सकते हो, चाहे आप दूसरे विकल्पों को ना भी देखो। हाँ, अगर संशय है तो आप उन पर विचार कर सकते हो, वरना सीधा दिखाई दे रहा है
कि अपना सहारा खुद, अपना अवलंबन खुद। इस प्रकार से वहां भी कोई भी पैराग्राफ आ जाए, आपने इस तरह से विकल्प का चयन करना है और सीधा लिख दो, समय बचेगा, सीधा चयन कर लो, चौथाई मिनट में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये प्रश्न है घ जो एक अंक का है, यानी एक लाइन तो कम से कम आपकी होनी चाहिए। सीधा एक लाइन में इसका उत्तर लिख सकते हो आप। देखिए, आधा मिनट से भी कम समय में आप इसका चयन कर सकते हो। कौन से लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं? बिल्कुल मिल गया आपको, सीधा दे रखा है। कौन से लोग, ये देखिए, कौन से लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं? गोधुली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। ये मत लिख देना इस गोधुली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए, क्योंकि इस पिछले रेफरेंस को जोड़ के बनाने के लिए है। आपने तो स्वतंत्र रूप से उसका उत्तर लिखना है, इस नहीं लिखना। तो क्या लिखना? गोधुली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। कौन से लोग? गोधुली वाली दुनिया के लोग। सीधा सिर्फ रिप्लेस कर देना है, आपका उत्तर कंप्लीट, 1 नंबर का। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा टाइम है। टाइम आपने पल पल पर बचाना है। अंगा देखें, आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। तो आदमी के और सारे गुण कैसे? हिम्मती होने से। परोपकार है, हिम्मती होगा तो हिम्मत करके झुग्गी झोपड़ियों में घुस जाएगा, गरीबों में घुस जाएगा, उनकी सहायता करेगा, डरेगा नहीं। परोपकार का भाव। कैंसर रोगियों के कैंसर अस्पतालों में घुस जाएगा, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की सहायता करेगा, पार करवा देना, किसी अंधे व्यक्ति को पार करवा देना, लोगों की सहायता करना, ऐसे लोगों की दया भावना, परोपकार की भावना, ये सारे गुण किसमें? हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। तो इसलिए साहस, हिम्मत सभी प्रकार के गुणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना कोई भी गुण, किसी भी गुण का अभ्यास नहीं किया जा सकता। साहस कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता और सुख और दुख दोनों में आगे बढ़ता रहता है। दुख में टूटता नहीं, पागल नहीं हो जाता, बल्कि चोटें खाकर बिफरो, कुछ अधिक तनोरे, धद को स्फुलिंग से बड़ अंगार बनोरे। तो अंगार बन जाता है उल्टा, चोटें खाकर और बिफर जाता है। तो आदमी जिसमें साहस होता है, हिम्मत होता है, तो और गुण उसमें ऑटोमेटिकली पैदा हो जाते हैं। तो इतनी बातें बताई, उनमें से आप कम से कम कोई 2 बातें लिख दीजिए। टाइम अगर ज्यादा है तो ज्यादा लाइनें भी लिख सकते हैं, पर 2 कम से कम पंक्तियां आपको लिखनी है। अगला देखिए, च जिंदगी की दोनों स्थितियों में कौन सी उचित है? कारण सहित लिखिए। जिंदगी की दोनों स्थितियां, देखिए दोनों स्थितियां कौन सी हैं? पहली स्थिति, आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। जिंदगी की 2 सूरतें हैं, आ गया ना 2 सूरतें। एक तो यह है कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हो, तब भी यह पांव पीछे ना हटाए। अब उसको देखो, रोहित शर्मा, अरे 1-2 बार असफलता मिली, कम रन बने, तो क्या वो निराश हो गया? फाइनल में जिता दिया ना टीम को, 76 रन, और वो भी चौकों और छक्कों की मदद से ज्यादातर रन। तो अगर अंधियाली का जाल बुना जा रहा था, सोचे कि हाय अब क्या करूं, और वो इस चिंता में मगन रहता, तो क्या भारत को फाइनल में जिता पाता? कैसे, कहां टीम में कौन सा कहां खड़ा करना है खिलाड़ी, क्या ये निर्णय उचित ढंग से ले पाता? क्या विजेता बन पाता? तो जगमगाती ही जीत पर अगर जो पंजा डालने वाले हैं, उनके सामने अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हो, तब भी वो डगमगाता नहीं है। एक तो ये है सूरत, तब भी वो पांव पीछे नहीं हटाता। दूसरी सूरत, उन गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और ना जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहां न तो जीत हंसती है और ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई देती। तो ये लोग गरीब है। अरे जीत हंसेगी नहीं, हार रोएगी नहीं, क्योंकि वो इतने व्यस्त होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कोई मजदूरी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है,
कोई मिस्त्री है, सुबह से शाम तक काम में लगा हुआ है, मजदूर है, थका थकाया जाकर खाना बनाकर फिर एकदम सो रहा है, उसे सोचने का मौका नहीं है कहां जीत कहां हार, उस गोधुली में बसते हैं। गोधुली, गोधुली, गाय की धूल जिस समय शाम के समय आती हैं, उनकी धूल में दिखाई नहीं देता। फिर वहां दिन का उजाला हो, ना दिन का उजाला होता है, ना रात का अंधेरा होता है, अर्थात न जीत न हार। तो वो जो गरीब आत्माएं हैं, उनके लिए, उनकी हमजोली बन जाए, उनका दोस्त बन जाए, उनका साथी बन जाए, तो आपको चयन करना है कि आप क्या, इसमें परोपकार छिपा हुआ है, इसमें अपने स्वार्थ से ऊंचे बढ़कर गरीब आत्माओं का साथी बनना, उनकी सहायता करना, परोपकार करना, दया भावना, ये ज्यादा ऊंचाई वाली बात है। तो इसलिए ये वाला विकल्प ज्यादा सही है। तो ये है कि जिंदगी की दोनों स्थितियों में कौन सी उचित है, कारण सहित लिखिए। तो जिंदगी की दोनों सूरतों में दूसरी सूरत जिसमें गरीब और असहाय व्यक्तियों को खुशी प्रदान करने की कोशिश की जाती है, वह श्रेष्ठ है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है, विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करता है, सफलता प्राप्त करता है, विजेता बनता है, उससे उसके लक्ष्य पूरे होते हैं, उसे खुशी मिलती है। लेकिन गरीबों के सुख दुख को अपना समझकर जो उनका साथ देते हैं, वो सभी नहीं कर पाते। उसमें दया, परोपकार, कितने गुण आ जाते हैं। इसलिए दूसरी स्थिति उचित है। उसके कारण बता दिए। आप कम से कम 2 वाक्यों में, वरना समय के अनुसार यदि स्पीड से लिख सकते हो तो आप और भी पंक्तियां लिख सकते हो। 6 देखिए, लेखक द्वारा अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से किए जाने का औचित्य सिद्ध कीजिए। कहा है ना कि झुंड में चलना और झुंड में चरना, यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। तो शेर को देखो, बिल्कुल अकेला, उसे कोई डर नहीं है, अकेला पड़ा है। और जो झुंड में चलते हैं, झुंड में चले तो भैंस और भेड़ है, उसे किसी सहारे की जरूरत है। अपराधी है, वो झुंड लेके चलता है क्योंकि उसे डर है, वो हथियार के भरोसे है, उसमें वो असली वीर नहीं है, उसे वीरता नहीं है, साहस नहीं है, नकलीपन है। उसकी पिस्तौल कोई छीन ले तो वो असहाय हो जाता है, उसके पीछे के साथी ना हो तो असहाय हो जाता है। कोई निर्णय लेना है, दूसरे का सहारा ढूंढना, हाँ भी ये बताएगा, हाँ भी तू बता, नहीं। शेर की तरह से अकेला होने पर भी मगन रहता है, खुद अपने निर्णय अपने आप लेता है। अर्थात जिंदगी, लेखक द्वारा अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से किए जाने का औचित्य क्या है कि अकेले चलने वाले निडर होता है, उसे किसी का डर नहीं होता, वो बड़े बड़े निर्णय स्वयं ले सकता है। इसके लिए एक उदाहरण देखिए, इलोन मस्क है, औरों को देख के नहीं चलता, और तो सोचते हैं ये हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, रीयूजेबल रॉकेट कैसे बना सकता है, रीयूजेबल मतलब रॉकेट वहां आसमान में जाके और दोबारा वापस आ जाए और फिर से उसी को भेजा जाए, इतनी बचत, ऐसा तो असंभव है। लेकिन उसने इस असंभव को भी संभव करके दिखा दिया। तो क्यों? क्योंकि औरों को देख के नहीं चलता। शेर है, वो अपना निर्णय स्वयं लेता है, कहता है मैं मंगल ग्रह पर मरना चाहता हूं, मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने का सपना देख रहा है, और हो सकता है कि उसको बड़े बड़े सपने, और उनको सपनों को पूरा कर रहा है और संसार उसका लाभ। ऐसे बड़े बड़े जो आविष्कार हुए हैं, मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी, राख के ढेरों में लग लग कर उन्होंने ये नहीं देखा, ना दिन देखी दिन रात देखी, सारी और चीजें भी उसी से अपने आप आ गई। तो अकेले चलने वालों की तुलना शेर से इसलिए की है, जैसे जंगल में अकेला निडर होकर शेर घूमता है, भैंस और भेड़ की तरह वो झुंड में नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार अकेले चलने वाला व्यक्ति, उसे कोई डर नहीं होता, निडर और बेखौफ होता है, उसे किसी का डर नहीं होता, वो अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। और बड़े बड़े निर्णय, जैसे कि साहसी व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर, कोई एकदम साहसी व्यक्ति उसको बचा लेगा, लेकिन अगर कोई कांप जाएगा तो खुद भी मर जाएगा। डूबते हुए को बचाने वाला है, हिम्मत है, साहस है, डूबते हुए कोई बचा लेगा,
तो इस प्रकार अकेले चलने वाला व्यक्ति, किसी को देख के नहीं, उतना सोचने का टाइम ही नहीं होता, वो बिल्कुल निडर और बेखौफ होता है, डरता नहीं कि मैं भी डूब जाऊंगा, डरता नहीं कि मैं भी कुचला जाऊंगा, वो निर्णय। तो इसलिए अकेले चलने वाले शेर है वो, जो निर्भय होते हैं, निडर होते हैं। तो इस प्रकार 22 मिनट आपको मिलते हैं, तो आप देखो कि मैंने इतना इस पर डिटेल्ड डिस्कशन किया, फिर भी ये 21 मिनट से पहले समाप्त हो गया। तो इसलिए आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप चौथाई मिनट में मैंने तो समझाया है, इस पर डिस्कशन किया है। आपको न समझाना है न डिस्कशन करना है, आपको तो सिर्फ चयन करना है, और चयन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और मैंने कुछ टिप्स भी बताए हैं आप कैसे चयन करें, तो समय का सदुपयोग करते हुए। इस प्रकार आपको ये नहीं है कि यही पैराग्राफ आएगा, इसी प्रकार का कोई सुंदर पैराग्राफ आएगा, उसको 1 बार या 2 बार या 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लें और उसका मनन कर लें, और उसके बाद फिर प्रश्न को देखकर और फिर देखें कि यह इसी में से आपको उत्तर मिल जाएगा। आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, और ना और ढूंढने की जरूरत है। हाँ, जिनमें आपकी अपनी कल्पना शक्ति का भी थोड़ा देखेगा, जो चेक करने वाला है, तो वहां आपकी अपनी, आप कैसा सोचते हो, आपकी क्या सोच है, तो आपकी भावनाएं कहां तक, आसमान तक जा सकती हैं, आप इस बात पर कितना गहराई से विचार कर सकते हो, आपकी भाषा कैसी है, आपकी वाक्य रचना कैसी है, आपकी लिखाई कैसी है, इन सब बातों का भी असर पड़ेगा, और दूरगामी असर पड़ेगा। और अगर आप सबसे पहले इस प्रश्न को ना भी करना चाहो, तो भी आप सिस्टमैटिक ढंग से प्रश्न को अटेम्प्ट करें। पहला प्रश्न आप पहली ना अटेम्प्ट करना चाहो तो उसकी जगह छोड़ दें और नंबर डाल दें, फिर दूसरे प्रश्न पर बढ़ जाएं। वो बाद में करना चाहो तो उसकी जगह छोड़ें, लेकिन क्रम से करें, क्योंकि क्रम से करने से आपका परीक्षक खुश होगा, क्योंकि उससे उसको काफी सपोर्ट मिल जाता है, उसका काफी टाइम बचता है, तो जिसका क्रेडिट आपको जाता है। दूसरा आपको फायदा ये होगा कि आपको ये ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा प्रश्न रह गया। आप जैसे पन्ने पलटोगे आपको दिखाई दे जाएगा, अरे ये अभी ब्लैंक है, ये प्रश्न अभी रहता है, तो आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट करोगे। तो इसलिए आप क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों को करें। कई बार लिखा भी होता है कि आप क्रमबद्ध से करें। तो ये कुछ टिप्स हैं। इसके बाद भाग 2 में मैं पाठ्य पुस्तक में से जो पठित गद्यांश होंगे, उनकी व्याख्या वाले जो प्रश्न हैं, पठित गद्यांश, उनकी व्याख्या करना, उसको मैं सेकंड पार्ट में लूंगा। तो अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका 15 तारीख वाला ये हिंदी इलेक्टिव, जिसका कोड 002 है, ये आपका बहुत अच्छा हो। लेकिन अनसीन पैसेज तो दूसरे में भी आता है, तो इसलिए सभी के लिए ये उपयोगी है। तो आप पूरे डटकर तैयारी करें। आपको काफी दिन इस पेपर के लिए मिल गए हैं। आशा है आपने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली होगी। अब रिवीजन में आपको इससे सहायता मिले तो ये मेरी सफलता होगी। अगला भाग, उसका आप इंतजार करें।